ज़मीन से 4 करोड़ किलोमीटर दूर वीनस, जिसे पृथ्वी का जुड़वां सियारा कहा जाता है, सूरज और चांद के बाद सबसे रोशन सियारा वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के बाद गर्म तरीन सियारा है। अरबों साल पहले ये बिल्कुल ज़मीन की तरह था, जहाँ पानी के समुंदर थे। लेकिन जैसे जैसे ये सूरज के करीब होता गया, इसके गिर्द गैसों की एक मोटी तह बन गई। इसके अंदर सूरज की किरणें दाखिल तो हो जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वीनस एक प्रेशर कुकर बन जाता है। आतिशफिशा की सूरत में आग उगलती हुई ज़मीन और आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश और तूफ़ानी हवाएं वीनस को एक नरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। वीनस के गिर्द गैसों के गहरे बादल मौजूद हैं, और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी का 70% वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से चांद के बाद वीनस सबसे रोशन सियारा नजर आता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे मजबूत तरीन ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। वीनस की सतह का तकरीबन 86% आतिशफिशा मैदानों से ढका हुआ है। वीनस का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज़्यादा है। सूरज के सबसे नज़दीक मरकरी है, लेकिन फिर भी वो वीनस की तरह गर्म नहीं, क्योंकि वीनस में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नरक जैसी गर्मी है। लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में नहीं मालूम, उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जितना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। एक ग्रीन हाउस के शीशे से सूरज की शुआएं आसानी से गुजर सकती हैं, लेकिन ये शीशा ग्रीन हाउस में पैदा होने वाली हरारत को इससे बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरकर पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी और समुद्र से टकराकर ये हरारत में तब्दील हो जाती है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस हरारत को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देता, जिससे पृथ्वी का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। वीनस की उम्र 150 मिलियन साल तक हो सकती है। वीनस में वादियाँ और बुलंदो बाला पहाड़ हैं, जो हज़ारों आतिशफिशाओं से भरे हुए हैं। वीनस के एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से एक डेंजरस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जहाँ इंसानी ज़िंदगी के इम्कानात नामुमकिन हैं। इस सतह का दर्जा हरारत इतना गर्म है कि शीशा पिघल सकता है। कदीम रोमन्स आसमान में 7 सितारों को आसानी से देख सकते थे। इनमें सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न शामिल थे। उन्होंने इन सितारों के नाम अपने देवताओं के नाम पर रखे, और वीनस वो वाहिद सितारा है जिसका नाम मोहब्बत और खूबसूरती के कदीम रोमन देवी के नाम पर रखा गया। वीनस की इंतहाई सुस्त गर्दिश की वजह से सूरज के तलु होने से लेकर सूरज के गरूब होने तक पृथ्वी के 117 दिन लगेंगे। वीनस बिल्कुल चांद की तरह घटते घटते फिर मुकम्मल होता है, लेकिन इसे मुकम्मल होने में 584 दिन लगते हैं। वीनस का कोई चांद नहीं। वीनस ज़मीन से थोड़ा सा छोटा है। वीनस की लंबाई 7521 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की लंबाई 7926 किलोमीटर है। इस पर सूरज वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में गरूब होता है। इसकी रीज़न ये है कि वीनस पृथ्वी के मुकाबले में पीछे की तरफ घूमता है। वीनस सूरज के गिर्द 67 मिलियन मील के फासले से गर्दिश करता है। एक फलकाती इकाई जिसे एयू कहा जाता है, सूरज से पृथ्वी का फासला है। इस फासले से सूरज वीनस तक का सफ़र करने में सूरज की रोशनी को तकरीबन 6 मिनट लगते हैं। वीनस का मदार ज़मीन के मुकाबले में सूरज के ज़्यादा करीब है, इसलिए पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। पृथ्वी पर हज़ारों लाखों साल में टेक्टोनिक प्लेट्स की सुस्त मूवमेंट ने पृथ्वी की सतह को एक नई शक्ल दी है, और ऐसा ही वीनस की हिस्ट्री में हुआ होगा। आतिशफिशा और टेक्टोनिक प्लेट्स ने वीनस की शुरुआती सतह के ज़्यादातर निशानात को मिटा दिया है। हर सियारे में लोहे का एक कवर होता है जो गर्म चट्टान के मेटल से ढका होता है। सबसे थिन लेयर एक पथरीली और बैरूनी लेयर बनाती है। वीनस और पृथ्वी पर यह थिन लेयर शक्ल तब्दील करती है। सोवियत यूनियन ने 1961 से लेकर 1984 के दरमियान वीनस पर कई तहकीकात की। ये वनेरा मिशन में आती हैं। वनेरा 1 और वनेरा 2 तो वीनस को टच भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वनेरा 3 वीनस को टच करने वाला पहला एयरक्राफ्ट बना। लेकिन सिर्फ वनेरा 4, जो कि किसी सियारे के डेटा को ज़मीन पर भेजने में सफल रहा। बाद वनेरा 5 और वनेरा 6 भेजे गए, जो कि 51 मिनट तक वीनस के डेटा को ज़मीन पर भेजते रहे। इसके बाद वो वीनस की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तबाह हो गए। वनेरा 7 सिर्फ 23 मिनट तक वीनस के तापमान को बर्दाश्त कर सका।
वेनेरा 7 ने ही वीनस का तापमान 465 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया। फिर वेनेरा 9 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि वीनस की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें पृथ्वी पर भेजने में कामयाब रहा। लेकिन वेनेरा 13 सबसे अहम था, जिसने वीनस की कलर तस्वीरें ज़मीन पर भेजी। ये 2 घंटे तक ज़मीन पर टिका रहा। 13 से वीनस पर वोल्केनोज के बारे में पता चला। सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं, जापान और अमेरिका ने भी 40 के करीब स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे हैं। नासा के मैगलेन एयरक्राफ्ट ने वीनस के मदार से वीनस के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की। ये वीनस के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मदार के बाहर रहकर इसने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की। इससे पता चलता है कि वीनस एक इंतहाई आतिशफ़शा की सरजमीन है।